आप लोग पढ़े थे कि बॉन्ड जो हमारे पास है, यहाँ पर बॉन्ड से रिलेटेड बताया गया था आप लोग को कि आपका दो बॉन्ड के आधार पे ओवरलैपिंग को बांटा गया, एक सिग्मा बॉन्ड के आधार पे और एक आपका पाई बॉन्ड के आधार पे। तो सिग्मा बॉन्ड के आधार पे जो ओवरलैपिंग को डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो एस एस ओवरलैपिंग था, और यहाँ पर अब कहा गया सिग्मा बॉन्ड के अलावा यहाँ पर एसपी ओवरलैपिंग, और एक कहा गया पीपी ओवरलैपिंग। तो ये पीपी ओवरलैपिंग सिंपल वाला बताया गया था जिसमें आपका सिग्मा बॉन्ड बनता था, लेकिन अब कहा गया है कि पाई बॉन्ड से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो बॉन्डिंग के कंसेप्ट में वो वाला समझिएगा कि जब बॉन्ड हमारा पाई बॉन्ड के रूप में होता था तो आपको पता था कि O2 जो हमारे पास होते हैं तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में ऊपर वाला एक सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला एक पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर कहा जाता था कि N2 हमारे पास है यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करते थे तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता था जिसमें ऊपर वाला सिग्मा बॉन्ड और नीचे वाला दोनों पाई बॉन्ड। अब यही सब आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग के माध्यम से समझाना है कि हमारे पास पाई बॉन्ड दिखाना है और सिग्मा बॉन्ड दिखाना है। तो अब देखिए पाई बॉन्ड जो दिखाया जाता है ये भी एक प्रकार का ये पीपी ओवरलैपिंग होते हैं, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन इसमें पीपी ओवरलैपिंग में क्या होते हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर काम करता था ये वाला और ये दोनों ऐसे सुत करके काम करता था। अब यहाँ पर पीपी ओवरलैपिंग में क्या काम होता है देखिएगा, यहाँ पर पी ऑर्बिटल का एटम होता है, यहाँ पर आपके पास एक पी ऑर्बिटल का एटम है, और यहाँ पर भी एक आपका कौन एटम होता है, पी ऑर्बिटल एटम होते हैं। और जब पी ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैप करता है तो यहाँ पर बनता है आपके पास पीपी ओवरलैपिंग। ये पीपी ओवरलैपिंग जो बनेगा आपका ये कहा जाता है कुछ इस रूप में बनते हैं। वहाँ पर सुतल था ना, यहाँ पर खड़ा कर दिए, समझ गए। तो खड़ा पी ऑर्बिटल, खड़ा पी ऑर्बिटल। अब इसको हम आपस में मिलाएंगे तो कुछ ऐसे मिलेगा, मिल गया। यानी कि ये पीपी ऑर्बिटल में देखिए यहाँ पर एक बॉन्ड बन रहा है, एक यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है। यानी कि आप यहाँ पर कर सकते हैं एक बॉन्ड यहाँ पे और एक बॉन्ड यहाँ पे। तो ये इस प्रकार से जो आपके पास ये भी आपका P है, ये भी आपका P है, लेकिन इसमें कितना बॉन्ड बनता है, दो बॉन्ड। तो दो बॉन्ड बने, तीन बॉन्ड बने, यानी दो जगह टकराए या तीन जगह टकराए, ये दो जगह मिले या तीन जगह मिले, उसको हम कौन सा बॉन्ड कह देते हैं, पाई बॉन्ड वाला ओवरलैपिंग। तो जब p ऑर्बिटल के खड़ा p ऑर्बिटल एक, खड़ा p ऑर्बिटल एक जब एक दूसरे को ओवरलैप करता है तो दो या दो से अधिक जगह पर क्या करेंगे, ओवरलैपिंग की क्रिया होगी। यानी एक दूसरे से ये टकराते रहेगा, एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ रहेगा, तो कौन सा ओवरलैपिंग कह देंगे, पीपी ओवरलैपिंग। कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन इस बाबू पूछता है कि N2 मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 1, और पाई बॉन्ड की संख्या 2। बॉन्ड से रिलेटेड यहाँ पर बात बताया गया है, जो आपका थ्योरी है उसको भी समझा ही देते हैं। यहाँ पर बोला है भैया कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल। यानी कि जब p ऑर्बिटल का जो लैटरल ओवरलैपिंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे ये खड़ा है, ये खड़ा है, यानी कि लैटरल के रूप में है। अब ये लैटरल हमारा p ऑर्बिटल, लैटरल p ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पर लैटरल pp ओवरलैपिंग का निर्माण करता है।
इसमें कहा जाता है कि पाई बॉन्ड जब बनते हैं तो यहाँ पर किस प्रकार का ओवरलैपिंग संभव होता है? पीपी ओवरलैपिंग, यानी कि पीपी ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ खड़ा होकर के चिपक जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? पाई बॉन्ड कहते हैं। वहां पे पाई बॉन्ड का निर्माण होगा। अब जैसे देखिए, पाई बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ वीक बॉन्ड। पाई बॉन्ड जो होता है ये एक प्रकार का क्या होता है? कमजोर बॉन्ड। देखिएगा, कहा जाता है कि जैसे एक हम हैं या हमारे दोस्त है एक, अब हम दोनों मान लीजिए गला मिलेंगे तो के जगह टकराएंगे? दो जगह टकराएंगे ना जी। तो दो जगह टकराने का मतलब कि वहां पे एक बॉन्ड ऊपर में, एक बॉन्ड नीचे में। अब एक बॉन्ड बनेगा सिग्मा, एक बॉन्ड बनेगा पाई, तो इट इज ए कॉल्ड कौची? पाई बॉन्ड। अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं बाबू, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अरे बाबू जरा ध्यान दो ना जी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मतलब O2 होता है ना। अब देखिए, अब एक बात बताओ, ये ऑक्सीजन किस ब्लॉक से या किस ऑर्बिटल से बिलोंग करेगा? पी से। इसको चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 1s2 2s2 2p4। बताइए, ये लास्ट ऑर्बिट, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है किस में जा रहा है? पी ऑर्बिटल में जा रहा है ना। यानी कि हमारा जो ये ऑक्सीजन है ये किस ब्लॉक का है? पी ब्लॉक का। यानी कि पी ब्लॉक का एलिमेंट यहाँ पर दिए गए, समझ गए। अब देखा जाए, ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके यहाँ पर क्या चीज का निर्माण किया? O2। अब इस ऑक्सीजन को किस ऑर्बिटल का माना जाता है? ये ऑर्बिटल आपका भी है पी ऑर्बिटल। अब बताइए कि पी ऑर्बिटल मिलेगा तो किस प्रकार को ओवरलैपिंग बनाएगा? पीपी ओवरलैपिंग। अब इस प्रकार से आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं बॉन्ड के रूप में, तो ये बनता है ऐसा बॉन्ड। समझ गए ना? तो ऐसे बताइए, अगर हम ऐसे करेंगे इसको तो ये के जगह ना टकराएगा जी। इसमें तो दो गो बॉन्ड बराबर नहीं बनावेंगे। तो अब कहा गया कि ऐसा दिमाग लगाया गया कि भैया इसमें एक जगह नहीं टकराना है, दो जगह टकराना है। तो दो जगह टकराने के लिए ई पी ऑर्बिटल को कैसा कर दिया गया? ऐसा, और इसको कर दिया गया ऐसा। अब यहाँ पर देखिए दो जगह टकराएगा, टकरा गया। अब ये दो जगह टकराया है, इसका मतलब कि एक ये वाला हमारे पास ओवरलैपिंग पार्ट बना है और एक ऑक्सीजन में ये वाला ओवरलैपिंग पार्ट बना है। ये हमारा एक बॉन्ड और एक बॉन्ड ये वाला, ये कौन सा ओवरलैपिंग कहला जाएगा? पीपी ओवरलैपिंग कहला जाएगा। कोई दिक्कत? यही बात कि 10th क्लास के प्यार और 11th क्लास के सर्टिफिकेट कभी काम नहीं आता है। समझ गए? ये दोनों सार्थक नहीं है जीवन में, समझ गए ना? इसीलिए इस समय से बच के रहना। 9th क्लास वाला एकदम लिख करके, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन क्या चीज का निर्माण करेगा? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मतलब समझता है ना? हाँ, अणु। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन इज कॉल्ड कह रहे हैं, इज कॉल्ड टू ना रे। अब बताइए, ई नाइट्रोजन किस ऑर्बिटल का? ई नाइट्रोजन पी ऑर्बिटल का। अब यहाँ पर बाबू पी ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल का बनाएगा? पी पी ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। अब ये पी ऑर्बिटल नाइट्रोजन बाबू 8, आई वाला भी आपका क्या चीज? 8। अब ये देखिए, ई करता है ऐसे, ई देखिए, अब ई टकराएगा, इसको दूसरा तरीका से टकरावल जाता है। एक जगह ई वाला टकराया
ई वाला पार्ट और एक जगह ई वाला पार्ट, और ई वाला जो है ना ये बॉन्ड के रूप में ऐसे चल जाता है सिर्फ सीधा सीधी, समझ गए। तो एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ पर, एक बॉन्ड यहाँ। ये वाला का बना बाबू सिग्मा, और ये वाला का बना पाई। अब बताइए पाई बॉन्ड इज नोन एज, बॉन्ड जैसे बनाता है ना N2 में किस प्रकार के बॉन्ड बनते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। तो ये ट्रिपल बॉन्ड बना। इस ओवरलैपिंग के बाद एक चीज पढ़ाया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? संकरण, या एक और नाम इसका होता है क्या चीज? प्रसंकरण। प्रसंकरण। देखिए बाबू, ये हाइब्रिडाइजेशन जो है, इस हाइब्रिडाइजेशन में आपका उपयोग होगा कुछ ओवरलैपिंग का कंसेप्ट। वैसा ओवरलैपिंग का कंसेप्ट इसमें यूज होगा जो अभी आपको पहले हम बताए हैं फर्स्ट क्लास ओवरलैपिंग में, जब यहाँ पर बताया गया था कि एस, पी, डी और एफ हमारा जो सबसेल होते हैं, इसमें कितना घर होता है? एस में 2 घर, पी में 3 घर और डी में 5 घर, और यहाँ पर एफ में 7 घर, यानी कि यहाँ पर 7 घर। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन और इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला कंसेप्ट आप लोग को तो क्लियर होगा। चलिए तो अब पढ़ते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की ओर, जो कि ये हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है ये 12th में भी बहुत कारगर साबित होगा। और यदि आगे चल कर के आप नीट और IIT का एग्जाम देते हैं, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है बाबू IIT और नीट में। तो जरा सा इसको बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। और जनरली हाइब्रिडाइजेशन को टीचर एक मेथड से बताते हैं निकालने के लिए, हम आप लोग को 3 मेथड से बताएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। कोई एक मेथड भी सीख गए आपका काम हो जाएगा। It is hypothetical process in which electron containing orbital of